हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी भी चल रही होगी। सो आज हम करने वाले हैं NIACL असिस्टेंट का जनरल अवेयरनेस का मॉक टेस्ट नंबर 4। अगर आपने इसके प्रीवियस मॉक टेस्ट अटेम्प्ट नहीं किए हैं तो आई बटन पे मैंने प्लेलिस्ट ऐड कर दी है। यहाँ पे आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, उससे प्लेलिस्ट पे जाके आप सारे ही जो आपके मॉक टेस्ट है, प्रीवियस मॉक टेस्ट, उन्हें अटेम्प्ट कर लीजिएगा। एंड इस लेक्चर की जो PDF है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करेंगे आज का सेशन। पहला आपको क्वेश्चन है, विच इंडियन कंपनी हैज कोलैबोरेटेड विद लेंटिस प्लस गियर, स्विट्जरलैंड बेस्ड कंपनी जो है, टू डिलीवर एनर्जी एफिशिएंट सॉल्यूशंस फॉर यूटिलिटीज। तो आंसर आपका हो जाएगा दैट इज TCS ने यहाँ पे कोलैबोरेट किया है स्विट्जरलैंड बेस्ड कंपनी के साथ, लैंडिस प्लस गियर के साथ, ताकि यहाँ पे एनर्जी एफिशिएंट सॉल्यूशंस जो है TCS प्रोवाइड कर सके इस ऑर्गेनाइजेशन को। और यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया है टाटा कंसल्टेंसी सर्विस ने कि आने वाले 3 सालों में TCS जो है मर्ज करेगा अपनी एडवांस एनर्जी एंड एमिशन मैनेजमेंट सिस्टम को, द TCS क्लेवर एनर्जीज जिसका नाम है, विद द लैंडिस प्लस गियर स्मार्ट मीटरिंग एंड ग्रिड मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी के साथ। तो दोनों ही कंपनी की जो टेक्नोलॉजी है इनको मर्ज किया जाएगा आने वाले नेक्स्ट 3 ईयर्स में। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज रिसेंटली इन दिसंबर लॉन्च द स्टेट लेवल निक्षय निर्माण अभियान जो 100 डे कैंपेन है, हेल्थ कैंपेन, जिसे रांची एम्स से जो है लॉन्च किया गया था। तो आंसर आपका हो जाएगा दैट इज इट वाज लॉन्च बाय द CM ऑफ छत्तीसगढ़। ठीक है। अब ये जो आपका कैंपेन है 100 डे कैंपेन, इसका मेन एम क्या है कि हमें लेप्रोसी, ट्यूबरक्लोसिस और मलेरिया जैसी बीमारियों को हटाना है, इरेडिकेट करना है। और ये कैंपेन आपका खत्म होगा 24 मार्च 2025 को। क्लियर है। नाउ इसी के साथ इस इवेंट में जो CM है छत्तीसगढ़ के, विष्णु दियोसाई, इन्होंने 3 एम्बुलेंस जो हैं वो भी लॉन्च की थी। साथ में ही इन्होंने डिप्लॉयमेंट किया था मोबाइल मेडिकल यूनिट का। ओके। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, नेम द पर्सनालिटी हु हैज बीन अपॉइंटेड एज अ चेयरपर्सन ऑफ अ यूनाइटेड नेशन इंटरनल जस्टिस काउंसिल। तो इनमें से कौन से आपके जस्टिस हैं इंडिया के, ठीक है, जिनको जो है चेयरपर्सन बनाया गया है यूनाइटेड नेशन इंटरनल जस्टिस काउंसिल का। तो आंसर हियर इज, इनका नाम है आपका जस्टिस मदन बी लोकुर। आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर ई। यहाँ पे आप जो है इनकी इमेज भी देख सकते हैं। इनकी अगर बात करें तो अक्टूबर 2017 में इन्होंने अलॉन्ग विद जस्टिस दीपक गुप्ता, इन्होंने इंक्रीज की थी लीगल एज ऑफ कंसेंट ऑफ मैरिज टू दी 18। ठीक है, ये आपका ध्यान में रखना है। इसी के अलावा 2019 में जस्टिस लोकुर जो है, इनको अपॉइंट किया गया था जज ऑन दी नॉन रेजिडेंट पैनल ऑफ अ सुप्रीम कोर्ट ऑफ फिजी। तो ये ध्यान में रखना है, ये आपके पहले इंडियन जज बने थे जिनको सुप्रीम मतलब फॉरेन कंट्री के सुप्रीम कोर्ट का जो है जज अपॉइंट किया गया था। ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, एज पर द डेटा रिलीज बाय द मिनिस्ट्री ऑफ माइंस, मैंगनीज ओर प्रोडक्शन grew by -% to 2.0 metric tons 2.0 million metric tons during the April to October फाइनेंशियल ईयर 2024-25। तो एज पर द डेटा रिलीज बाय मिनिस्ट्री ऑफ माइंस, इनके द्वारा जो डेटा रिलीज किया गया है इसमें बताया गया है जो मैंगनीज और प्रोडक्शन है ये हमारा 11.1% जो है इंक्रीज हुआ है, विच रीच टू 2.0 मिलियन मेट्रिक टन ड्यूरिंग दिस ड्यूरेशन। ओके। तो आंसर आपका हो जाएगा 11.1%। अब इस रिपोर्ट में मेंशन किया गया था, इस मतलब जो डेटा इन्होंने रिलीज किया गया है ये 2 टाइप का था। एक तो मिनरल कंजर्वेशन एंड डेवलपमेंट रूल, मिनरल प्रोडक्शन की बात यहाँ पे की गई थी फाइनेंशियल 2024-25 की। ठीक है। दूसरा आपका था नॉन फेरस मेटल प्रोडक्शन, फाइनेंशियल 2024-25 का। ठीक है। तो पहले बात करेंगे MCTR मिनरल प्रोडक्शन की। तो इसमें बताया गया है आयरन ओर ने कंट्रीब्यूट किया है 69% ऑफ अ टोटल MCDR मिनरल प्रोडक्शन। ठीक है, जिसका वैल्यू आपका 274 मिलियन मेट्रिक टन था। देन ड्यूरिंग अप्रैल, अगर बात करें ड्यूरिंग अप्रैल टू अक्टूबर, ये था आपका फाइनेंशियल 2023-24 का। वहीं पे अगर हम बात करें अप्रैल से अक्टूबर फाइनेंशियल 2024-25 की, तो इसमें बताया गया है कि जो आयरन ओर प्रोडक्शन है ये आपका 4.1% से इंक्रीज हुआ है कंपेयर टू योर प्रीवियस ईयर, जो आपका 158.4 मिलियन मेट्रिक टन रहा है आपका। ठीक है। बॉक्साइट प्रोडक्शन की बात करें तो ये आपका 11.3% से बढ़ा है, विच रीच टू 13.8 मिलियन मेट्रिक टन। फाइन। नेक्स्ट आपकी बात करते हैं नॉन फेरस मेटल प्रोडक्शन की। तो इस ड्यूरेशन के दौरान
अप्रैल से अक्टूबर फाइनेंशियल ईयर 2024-25 के दौरान जो एल्यूमिनियम प्रोडक्शन है ये आपका कितना बड़ा है, 1.2% बड़ा है, विच रीच टू 24.46 लाख टन। फाइन। इसके अलावा कुछ स्टैटिक चीजें कवर कर लेते हैं, जैसे अगर बात करें इंडिया की, ठीक है, तो इंडिया अभी कौन से नंबर पे है अगर बात की जाए प्रोडक्शन ऑफ एल्यूमिनियम की, तो इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, ठीक है, एल्यूमिनियम का वर्ल्ड में। फर्स्ट नंबर पे आपका आ जाता है चाइना एंड सेकेंड पे है आपका इंडिया, ठीक है। वहीं पे अगर हम बात करें कॉपर की, रिफाइंड कॉपर प्रोड्यूसर की, तो आपका इंडिया जो है वो 4th नंबर पे लाई करता है, और इंडिया से पहले चिले और पेरू जो है ये सबसे ज्यादा, मतलब आप बोलो लीडिंग प्रोड्यूसर हैं ये रिफाइंड कॉपर के। वहीं पे अगर बात की जाए आयरन ओर की, तो अगेन इंडिया जो है 4th नंबर पे आता है। इंडिया से पहले ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील और चाइना जो है आपके टॉप 3 पोजीशन पे आते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर्ड विच कंट्री एज अ फर्स्ट अफ्रीकन कंट्री टू अचीव द एलिमिनेशन ऑफ ऑनकोसेरेसिस और अ रिवर ब्लाइंडनेस। तो आंसर आपका हो जाएगा इट इज नाइजर, ठीक है। नाइजर को अनाउंस किया है WHO ने, डिक्लेयर किया है पहली अफ्रीकन कंट्री जिन्होंने बेसिकली एलिमिनेट किया है ऑनकोसेरेसिस को, ठीक है। अब इसी के साथ नाइजर जो है ये आपकी 5th कंट्री बन जाती है जिसने एलिमिनेट किया है ऑनकोसेरेसिस को। इससे पहले कोलंबिया, एक्वाडोर, मैक्सिको, ग्वातेमाला इन्होंने ऑलरेडी एलिमिनेट किया है इस डिसीज को, ठीक है। नाउ नाइजर की अगर बात करें यहाँ पे, तो इसके पीएम कौन है, अली लेमिने जिन, कैपिटल इसकी है नियामे, करेंसी इसकी क्या है, वेस्ट अफ्रीकन CFA फ्रैंक, ओके। Now next question है, Union Minister Prahlad Joshi has launched credit guarantee scheme for electronic negotiable warehouse receipt, that is ENWR based pledge financing in a New Delhi, Delhi. This scheme will provide ₹- crore corpus to support post harvest financing for farmers. तो रिसेंटली जो हमारे यूनियन मिनिस्टर हैं प्रहलाद जोशी जी, इन्होंने लॉन्च किया है क्रेडिट गारंटी स्कीम। किस चीज के लिए, इलेक्ट्रॉनिक नेगोशिएबल वेयरहाउस रिसिप्ट्स के लिए। एंड इस स्कीम के तहत यहाँ पे क्या बोला गया है, ये आपका कॉर्पस प्रोवाइड करेगा ₹1000 करोड़ का टू सपोर्ट पोस्ट हार्वेस्ट फाइनेंसिंग फॉर द फार्मर्स, ओके। नेक्स्ट अब बात करते हैं फीचर्स की। तो इस स्कीम के तहत जो फार्मर्स हैं, ठीक है, जो आपके एग्रीकल्चर फार्मर्स हैं, उनको लोन प्रोवाइड किया जा सकता है अप टू 75 लाख का, वेरस जो नॉन एग्रीकल्चरल पर्पसेस के लिए यहाँ पे जो लोन है वो प्रोवाइड किया जा सकता है अप टू 2 करोड़। तो ये ध्यान में रखना है। और गारंटी फी इसमें कितनी रहेगी, जो आपके फार्मर्स हैं उनको 0.4% पर एनम की यहाँ पे जो है गारंटी फी रखी गई है, वेरस नॉन फार्मर्स के लिए ये 1% रखी गई है। क्लियर है। नाउ कौन कौन से आपके जो है इंस्टीट्यूशन इन लोन्स को दे सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, तो स्केड्यूल कमर्शियल बैंक जो आपके स्केड्यूल बैंक्स हैं वो इसमें आपके एलिजिबल हैं। साथ में जो कॉर्पोरेटिव बैंक्स हैं ये इन लोन को आप इनसे जाके लोन ले सकते हो, ठीक है। और आपके बेनिफिशरीज कौन कौन हो सकते हैं, स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स हो सकते हैं, विमेन, आपके स्केड्यूल कास्ट, स्केड्यूल ट्राइब, पर्सन विद डिसेबिलिटी फार्मर्स, ये सारे इसमें आ जाएंगे। फिर आपके स्मॉल ट्रेडर्स फॉर MSME, आपके FPOs में आ गए, ये सारे आपके एलिजिबल हैं इन लोन्स को लेने के लिए। क्लियर है। नाउ ये जो स्कीम है ये प्रोवाइड करेगी गारंटी कवरेज फॉर 85% ऑफ लोन्स अप टू 3 लाख एंड 80% फॉर द लोन्स बिटवीन ₹3 लाख टू 75 लाख फॉर स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स। इसमें आपके विमेंस, SC ST PWD ये सारे आ जाएंगे। साथ में ही बताया गया है कि 75% यहाँ पे है फॉर द अदर बोरोवर्स, ठीक है। वैसे 85 किन के लिए रखा गया है, 85% 3 लाख अप टू 3 लाख का अगर लोन होगा, अगर 75 लाख तक का होगा 3 से 75 लाख के बीच में, तो 80% कर दिया गया है। वहीं पे अगर अदर बोरोवर्स होंगे तो 75% कर दिया गया है गारंटी। क्लियर है। नेक्स्ट है जो इंस्टॉलमेंट है क्लेम का, वो 2 इंस्टॉलमेंट में दी जाएगी, ठीक है। ऐसा बोला गया है कि जो लोन है 2 इंस्टॉलमेंट में यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा। जैसे अगर लोन आपका अप टू 75 लाख तक का है तो 75% पहले इंस्टॉलमेंट में मिलेगा और 25% नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट में मिल जाएगा। वहीं पे अगर लोन आपका जो है अबव 75 लाख तक का है और 2 करोड़ तक के बीच में है तो 60% पहली वाली इंस्टॉलमेंट में मिलेगा और नेक्स्ट वाली में 40% मिलेगा। इसके अलावा मेंशन किया गया है जो स्कीम है ये बूस्ट करेगा, किसको बूस्ट करेगा, पोस्ट हार्वेस्ट लेंडिंग को टू ₹5.5 लाख करोड़ इन दी नेक्स्ट 10 ईयर्स। तो ये भी मेंशन किया गया था यहाँ पे।
नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, पद्मश्री अवॉर्डी दर्शन मोगिलाहा रिसेंटली इन December passed away. In which year he was awarded with the पद्मश्री for his contribution to the traditional folk music? तो आंसर आपका हो जाएगा दैट इज इन्हें 2022 में पद्मश्री से नवाजा गया था. यहाँ पे आप जो है इनकी इमेज देख सकते हैं. एंड इन्हें किनेरा मोगुलाई के नाम से भी जाना जाता है. इनको जो है ज़्यादा फेमस ये बेसिकली हुए थे टॉलीवुड की मूवी बालागम से. एंड इनका जो इसमें सॉन्ग था जो इन्होंने गाया था, तो थोड़ुगुआ माँ थोदुंदी, सॉरी फॉर द प्रोनाउंसिएशन, और इन्होंने इस फिल्म में एक्ट भी किया था, तो इसके लिए ये काफ़ी फेमस हुए थे. Now next आपको क्वेश्चन है, on 1st January 2025 the Ministry of Defence has declared 2025 as the dash with an aim to transforming the tri-services into a technological advanced combat ready force capable of multi-domain integrated operation. तो 1 जनवरी 2025 को मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की आपकी मीटिंग हुई थी और वहाँ पे जो हमारे यूनियन मिनिस्टर हैं मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के राजनाथ सिंह जी ने डिक्लेयर किया था 2025 को एज अ ईयर ऑफ रिफॉर्म. ओके, आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? इट इज ऑप्शन नंबर ए, ईयर ऑफ रिफॉर्म इज द राइट आंसर. 2025 को डिक्लेयर किया गया है ईयर ऑफ रिफॉर्म. अगर मैं यहाँ पे आपसे पूछूं 2024 को इंडियन आर्मी ने डिक्लेयर किया था कौन सा ईयर? इट इज योर ईयर ऑफ टेक्नोलॉजी एब्जॉर्प्शन. ठीक है, सो 2024 की अगर बात की जाए 2024 को डिक्लेयर किया गया था ईयर ऑफ टेक्नोलॉजी एब्जॉर्प्शन. 2023 को डिक्लेयर किया गया था आपका ईयर ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन. ईयर ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन. ऐसे ही 2023 से 2032 को डिक्लेयर किया गया है डिकेड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन. डिकेड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन. क्लियर है? Now next आपको क्वेश्चन है, in December the Kamya Karthikeyan becomes the youngest female in the world to scale highest peak in all 7 continents. In which year she was conferred with the प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल शक्ति पुरस्कार. तो काम्या कार्तिकेयन जो हैं इन्होंने 7 कॉन्टिनेंट के जो हाईएस्ट पीक हैं उनको जो है क्लाइम किया है. एंड इन 2021 इनको जो है आपका प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल शक्ति पुरस्कार दिया गया था. एंड नाउ शी इज 17 ईयर और इन्होंने ऑलरेडी 7 पीक्स जो हैं वो क्लाइम कर चुके हैं. एंड रिसेंटली इन मंथ ऑफ दिसंबर इन्होंने माउंट विंशन मैसिव जो है वो क्लाइम किया था, जिसकी आपकी हाइट है 4892 मीटर्स की, विच इज़ लोकेटेड इन दी अंटार्कटिका. और इसी के साथ ये आपकी जो है यंगेस्ट फीमेल बन गई हैं वर्ल्ड की जिन्होंने हाईएस्ट पीक को क्लाइम किया है इन दी 7 कॉन्टिनेंट. और कौन कौन से इन्होंने जो है पीक्स आपके क्लाइम किए वो देख लेते हैं. जैसे 2017 में इन्होंने माउंट कैलिमेंजारो जो है वो जो लोकेटेड आपका अफ्रीका कंटिनेंट में उसे क्लाइम किया था. देन 2018 में इन्होंने 2 माउंटेन क्लाइम किए थे. एक तो आपका ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट का है, ठीक है, जिसका नाम है कॉस सियोस्को एंड इसकी हाइट है आपकी 2228 मीटर की. नेक्स्ट है आपका माउंट एल्ब्रस जो आपका यूरोप में लोकेटेड है. देन नेक्स्ट है 2020 में माउंट कॉनकागुआ जो साउथ अमेरिका में लोकेटेड है. इससे इन्होंने क्लाइम किया था जिसकी हाइट आपकी 6962 मीटर की है. देन 2022 में इन्होंने माउंट डेनाली जो है वो विच इज़ लोकेटेड इन दी नॉर्थ अमेरिका, इससे क्लाइम किया था. और 2024 में इन्होंने माउंट एवरेस्ट जो हाईएस्ट पीक है आपका उसे इन्होंने जो है क्लाइम किया था. एशिया का हाईएस्ट पीक है एंड एट द एज ऑफ 16 इन्होंने इसे क्लाइम किया था. एंड इसी के साथ ये यंगेस्ट क्लाइंबर बनी थी इंडिया से एंड वर्ल्ड की सेकेंड यंगर गर्ल बनी थी जिन्होंने वर्ल्ड के हाईएस्ट पीक को और एशिया के हाईएस्ट पीक को जो है इन्होंने क्लाइम किया था. फाइन. नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस हैज साइंड एन MOU वर्थ ₹1990 करोड़ with which company for constructing and integrating of a air independent propulsion plug for DRDO AIP system. तो जो आपका AIP टेक्नोलॉजी है इसका काम क्या होता है, जो सबमरीन होती है उनको हेल्प करती है कि वो ज़्यादा देर तक सबमर्ज रह सकें. ठीक है, तो अभी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने 1990 करोड़ का अग्रीमेंट साइन किया है मैज़गान डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड के साथ कि ये कंस्ट्रक्ट करे और इंटीग्रेट करें AIP प्लग को DRDO AIP सिस्टम में. ओके, ये क्लियर हुआ. AIP टेक्नोलॉजी आपकी किसने बनाई है, डेवलप किसने की है? DRDO ने अलॉन्ग विद देयर रिसर्च लेबोरेटरी. क्लियर है.
नाउ नेक्स्ट बात करते हैं एक और अग्रीमेंट की जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस द्वारा साइन किया गया है फ्रांस के नेवल ग्रुप के साथ, विच इज़ वर्थ ₹877 करोड़। और ये बेसिकली आपका ये एमओयू है, ये किस लिए साइन हुआ है, ताकि जो कलवरी क्लास सबमरीन है उनमें इलेक्ट्रॉनिक हैवी वेट टॉर्पीडो को इंटीग्रेट किया जा सके। ठीक है, अब ये जो इलेक्ट्रॉनिक हैवी वेट टॉर्पीडो है ये बनाएगा कौन, ये डीआरडीओ बना रहा है, और इंटीग्रेट करने का काम करेगा नेवल ग्रुप आपका फ्रांस का। ओके, नाउ बात करें कलवरी क्लास की, तो कलवरी क्लास आपकी जो है डीजल इलेक्ट्रिक अटैक सबमरीन है, जिसे कंस्ट्रक्ट किसने किया है, मैज़गान डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड द्वारा इसको जो है कंस्ट्रक्ट किया गया है। ओके, नाउ नेवल ग्रुप की अगर बात करें हम फ्रांस के, तो इसके सीईओ हैं आपके पेरी एक पोमेलेट, जिसका हेडक्वार्टर आपका पेरिस फ्रांस में लोकेटेड है, एंड 1631 ईयर में जो है इसकी शुरुआत की गई थी। ठीक है, 1631 में इसकी शुरुआत की गई थी। नाउ मैज़गान डॉक शिप बिल्डर्स की बात करें तो इसकी शुरुआत की गई थी 1934 में। सीएमडी इसके हैं संजीव सिंह, और हेडक्वार्टर्स का लोकेटेड आपका मुंबई महाराष्ट्र में। Now next आपको क्वेश्चन है, which among the following school won the NASA's International Astronomical Search Collaboration for their discovery of a main belt asteroid, जिसका नाम है TD40। तो इनमें से कौन सा स्कूल है जिसने ये अवार्ड जीता है, तो आंसर आपका हो जाएगा इट इज दयाल सिंह पब्लिक स्कूल, जो आपका करनाल में लोकेटेड है, करनाल हरियाणा में। ओके, आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नाउ इसके जो ये आपका एस्टेरॉइड है इसके बारे में देखते हैं। TD40 जो है इसको फाइंड आउट किया गया है जो पैन स्टार्स टेलीस्कोप है उसकी मदद से, उसके डेटा से इसको जो है फाइंड आउट किया गया है। एंड किसने फाइंड आउट किया है, दीक्षा, जो क्लास 11th की स्टूडेंट है, और इनकी टीम आर्यभट्टा जिसका नाम है, इसमें 11 पर्सन आपके थे। ठीक है, इस टीम में, और दीक्षा एंड इनके जो टीम मेट्स थे उनके द्वारा यहाँ पे इसको जो है फाइंड आउट किया गया है। ठीक है, टोटल यहाँ पे 11 नियर ऑब्जेक्ट्स, अर्थ ऑब्जेक्ट जो हैं वो यहाँ पे फाइंड आउट किए गए हैं, डिस्कवर किए गए हैं, जिसमें से एक जो है, जो आपका मेन बेल्ट एस्टेरॉइड है, वो दीक्षा द्वारा डिस्कवर किया गया है, और यहाँ पे ये मेंशन किया गया है दीक्षा के नाम पे इस एस्टेरॉइड का नाम रखा जाएगा। ओके, एंड वन ऑफ दीज ऑब्जेक्ट डिस्कवर्ड बाय दीक्षा हैज बीन ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड एज इसको रिकॉग्नाइज किया गया है मेन बेल्ट एस्टेरॉइड। मेन बेल्ट एस्टेरॉइड क्या होती है ये भी देख लेते हैं। बेसिकली मार्स और जुपिटर के बीच में एक आपकी बहुत सारे, मतलब आप ऐसे लगाओ, बहुत सारे एस्टेरॉइड यहाँ पे जो है रोटेट कर रहे हैं, और इतने सारे ये हैं कि पूरी एक बेल्ट जैसी ये लगती है, तभी इसका नाम मेन बेल्ट एस्टेरॉइड रखा गया है, और इसी बेल्ट में ये TD40 एस्टेरॉइड जो है इसको फाइंड आउट किया गया है। ओके, नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, द कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया हैज अप्रूव्ड विच अमंग द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन टू जॉइंटली बाय द स्टेक इन अ फोर्थ पार्टनर एनर्जी लिमिटेड। तो फोर्थ पार्टनर एनर्जी लिमिटेड जो आपकी इंडियन कंपनी है, इस कंपनी में इनमें से कौन से ऑर्गेनाइजेशन है या ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनको जॉइंटली अप्रूवल दिया है CCI ने कि वो यहाँ पे स्टेक बाय कर सकते हैं फोर्थ पार्टनर एनर्जी लिमिटेड का। तो आंसर हियर इज इट इज IFC, ADB एंड DEG। तो ये तीनों ऑर्गेनाइजेशन को यहाँ पे अप्रूवल मिला है, तो आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर E, ऑल A, B एंड C आर करेक्ट। फाइन, अब यहाँ पे ये तीनों ऑर्गेनाइजेशन जो हैं इनका मेन एम क्या है कि ये कैपिटल इन्फ्यूज करेंगे आपकी इस ऑर्गेनाइजेशन में, ताकि इनका जो बिजनेस एक्सपेंशन है वो किया जा सके। ठीक है, डेवलपमेंट यहाँ पे की जा सके, और इनका एम है, टारगेट क्या है, 2026 तक इनको 3.5 गीगावाट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी असेट जो है वो करने हैं, 2026 तक इनका टारगेट है ये। ठीक है, नाउ स्टार्टिंग इन्फॉर्मेशन भी कवर करेंगे फोर्थ पार्टनर एनर्जी लिमिटेड की। इसका हेडक्वार्टर आपका हैदराबाद में लोकेटेड है, एंड इसके फाउंडर डायरेक्टर कौन है, सैफ धरोजीवाला एंड विवेक सुब्रमण्यम। ओके, एंड रिसेंटली नाउ अदर एक्विजिशन भी देख लेते हैं जो CCI द्वारा अप्रूव किए गए हैं। पहला आपका है कि जो US बेस्ड कन्वेंशनरी कंपनी है मार्स, ये एक्वायर करेगी इक्विटी शेयर्स कैलानोवा, जो अगेन USA की कंपनी है। इसमें वर्थ अमाउंट $36 बिलियन, और आफ्टर दिस एक्विजिशन कैलानोवा जो है ये आपकी इनडायरेक्ट होली ओन सब्सिडी बन जाएगी मार्स की। ओके, नेक्स्ट एक्विजिशन CCI का है कि CCI ने अप्रूव किया है 72.89% शेयर कैपिटल किसमें, प्रताप स्नैक्स लिमिटेड में, बाय दी ऑथम इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड। ओके, ये दोनों अप्रूवल भी आपके CCI द्वारा किए गए थे।
नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, नेम द फॉर्मर इंडियन क्रिकेटर हु रिसेंटली रिलीज्ड हिज ऑटोबायोग्राफी टाइटल्ड स्टम्प्ड लाइफ बिहाइंड एंड बियॉन्ड द 22 यार्ड्स ऑन हिज 75th बर्थडे। तो इनमें से कौन से आपके जो हैं विकेट कीपर हैं, फॉर्मर इंडियन क्रिकेटर हैं, जिनका 75th बर्थडे जो है वो सेलिब्रेट किया गया था और इसी के दौरान इन्होंने स्टम्प्ड लाइफ बिहाइंड एंड बियॉन्ड द 22 यार्ड ये बुक जो है रिलीज की थी, जिनका नाम है सैयद किरमानी। ठीक है, आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और ये बुक को ऑथर्ड की गई है बाय दी देवशीष सेनगुप्ता एंड दक्षेश पाठक द्वारा। ठीक है, ये इस बुक के को ऑथर हैं। ये ऑटोबायोग्राफी है सैयद किरमानी जी की। ठीक है, पब्लिश किसने किया है? पेंगुइन प्ले द्वारा इसको पब्लिश किया गया है। नेक्स्ट आपका है, द बाल्ड ईगल इज रिसेंटली डेजिग्नेटेड एज अ ऑफिशियल नेशनल बर्ड ऑफ विच कंट्री। तो बाल्ड ईगल जिसकी आप इमेज यहाँ पे देख रहे हो, ये आपका नेशनल बर्ड जो है बनाया गया है, डेजिग्नेट किया गया है बाय द यूएसए। आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए। और यूएसए के जो करंट प्रेसिडेंट हैं जो बाइडेन जी, इन्होंने बाई पार्टिसन बिल जो है वो साइन किया है, जो ऑफिशियली डिजिग्नेट करता है बाल्ड ईगल को एज अ नेशनल बर्ड ऑफ द यूएसए। ओके, इसका साइंटिफिक नेम अगर हम जाने तो इट इज हैलेटस लुकोसेफेलस। ओके, ये इसका जो है साइंटिफिक नेम है। नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, यूनियन मिनिस्टर नितिन गडकरी ने इनॉग्रेट किया है इंडिया का फर्स्ट बायो बिटुमिन बेस्ड नेशनल हाईवे स्ट्रेच, जो कहाँ पे इनॉग्रेट किया गया है? नेशनल हाईवे 44 में, विच इज लोकेटेड इन दी नागपुर महाराष्ट्र। नाउ क्वेश्चन हियर इज कि कौन सी कंपनी है जिसने डेवलप किया है इस प्रोजेक्ट को अलॉन्ग विद दी CSIR, सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट, NHAI, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ओरिएंटल स्ट्रक्चरल इंजीनियर्स। तो इन सब के साथ मिलकर कौन सी कंपनी ने इस प्रोजेक्ट को जो है आपका डेवलप किया था? तो आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर सी, प्राज इंडस्ट्री लिमिटेड द्वारा इसको डेवलप किया गया था अलॉन्ग विद दीज ऑर्गेनाइजेशन। ओके, अब बात यहाँ पे हो रही है बायोबिटुमिन की। बायोबिटुमिन क्या है? ये इको फ्रेंडली अल्टरनेटिव है पेट्रोलियम बेस्ड बिटुमिन का। जो क्रूड ऑयल होता है, जब उसकी रिफाइनिंग होती है, उसमें से डीजल निकलता है, उसमें से पेट्रोल निकलता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें निकाल के लास्ट में आपका बिटुमिन बच जाता है और उसे हम यूज़ करते हैं आपके रोड बनाने में। ठीक है, या रूफिंग के लिए, वाटर प्रूफिंग के लिए यूज़ किया जाता है। बट अभी यहाँ पे इसका ऑल्टरनेटिव निकाला गया है बायो बिटुमिन। ठीक है, जो इको फ्रेंडली है, हमारे एनवायरनमेंट को जो है इफेक्ट नहीं करेगा। ठीक है, नेगेटिव इफेक्ट एनवायरनमेंट में नहीं करेगा। तो काफ़ी अच्छा ये इनिशिएटिव है कि इको फ्रेंडली चीज़ें यूज़ करना, ताकि एनवायरनमेंट को जो है क्षति ना पहुँचे। ठीक है, नाउ अब यहाँ पे आपको नोट करना है 2023 से 2024 की अगर हम बात करें तो इस साल 88 लाख टन्स फॉसिल बेस्ड बिटुमिन जो है वो कंज्यूम किया गया था, वो यूज़ किया गया था। एंड ये एक्सपेक्टेड है कि 2024-25 की बात कर रहे हैं यहाँ पे, कि एक्सपेक्टेड है ये आपका 88 लाख टन से बढ़ के 100 लाख टन हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे मेंशन किया गया है जो बायो बिटुमिन है, इससे इंडिया के आपके 4000 से 5000 करोड़ रुपए जो है एनुअली वो बचे हैं। ठीक है, ऐसा यहाँ पे मेंशन किया गया था। नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, एज पर द हाउस होल्ड कंजप्शन एक्सपेंडिचर सर्वे 2023-2024 जो रिलीज किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन द्वारा। क्वेश्चन अब यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि विच अमंग द फॉलोइंग स्टेट हैज द हाईएस्ट मंथली पर कैपिटा कंजप्शन एक्सपेंडिचर फॉर 2023-2024। तो ये सर्वे में आपका बताया गया है कि कौन से स्टेट में सबसे ज़्यादा मंथली पर कैपिटा कंजप्शन एक्सपेंडिचर है। 2023-2024 की साल की यहाँ पे बात हो रही है, तो आंसर हो जाएगा दैट इज सिक्किम। सिक्किम ने से टॉप किया है। सिक्किम में सबसे ज़्यादा आपका जो है हाईएस्ट MPC यहाँ पे देखा गया है। अगर बात करें हम यहाँ पे रूरल एरियाज़ की, तो ये आपका ₹9,377 देखा गया था। वहीं पे अर्बन एरियाज़ में ये आपका था 13,927। ठीक है, छत्तीसगढ़ में सबसे कम देखा गया था, विच इज़ अगर बात करें रूरल एरियाज़ की तो 2,739 ये था एंड ₹4,927 यह अर्बन एरियाज़ में था। देन अगर यूटी की बात करें तो यूटी में टॉप किया है चंडीगढ़ ने इन दी हाईएस्ट MPC। ठीक है, एंड आपका सबसे लोएस्ट यहाँ पे देखा गया है जम्मू एंड कश्मीर और दादर एंड नगर हवेली में। ओके,
इसके अलावा आपको एक और चीज़ नोट करनी है, एज पर दिस लेटेस्ट सर्वे जो एवरेज मंथली पर कैपिटा कंजप्शन एक्सपेंडिचर है रूरल और अर्बन एरियाज में वो कितना है आपका। रूरल की बात करें तो ये आपका 4122 रुपीज़ था, वेयर एज ये आपका अर्बन एरियाज में एवरेज की यहाँ पे बात हो रही है, ठीक है। अर्बन एरिया में ये था आपका 6996 रुपीज़। ओके, now next आपको क्वेश्चन है, which bank has launched a program called Power Her Up in partnership with the FICCI FLO organization, which is your Federation of Indian Chambers ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री लेडीज ऑर्गेनाइजेशन। तो रिसेंटली जो येस बैंक है इन्होंने FICCI FLO के साथ मिलके लॉन्च किया है एक प्रोग्राम विच इज पावर हर अप, ठीक है। पूरा नाम इसका है येस पावर हर अप, और इस प्रोग्राम के तहत ये विमेन एम्पावरमेंट पे जोर दे रहे हैं, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर सी। ये आपका एक स्पेशलाइज MSME प्रोग्राम है जिसे विमेन एंटरप्रेन्योर्स के लिए डिज़ाइन किया गया है, ठीक है। उनके बिजनेस को प्रमोट करने के लिए ये डिज़ाइन किया गया है। अब इसके तहत जो पार्टनरशिप हुई है इसके तहत यहाँ पे जो विमेंस हैं उनको छूट दी गई है, या आप बोल सकते हो विमेंस को यहाँ पे मैक्सिमम ट्रेड ये कर सकती हैं 1.5 करोड़ का एट अ जीरो ब्रोकेज फॉर हाउ मेनी डेज, 60 डेज, ठीक है, एंड विद दी येस सिक्योरिटीज़। इसके अलावा यहाँ पे मेंशन किया गया है कि जो बैंक है वो यहाँ पे इनको लोन प्रोवाइड करेगा, और यहाँ पे जो है इन्होंने 50% प्रोसेसिंग फ़ी जो है ये हटा दी है अगर वो पर्सन मेंबर होंगे FICCI FLO ऑर्गेनाइजेशन के। फाइन, नाउ स्टैटिक इन्फॉर्मेशन कवर कर लेते हैं। येस बैंक के करंट MD एंड CEO कौन है, प्रशांत कुमार। हेडक्वार्टर्स का लोकेटेड है मुंबई महाराष्ट्र में, 2004 में स्टैब्लिश किया गया था। वहीं पे FICCI के बारे में बात करें तो करंट प्रेसिडेंट इसके हैं जॉयश्री दास वर्मा। हेडक्वार्टर लोकेटेड है न्यू दिल्ली में, और 1983 में इसकी शुरुआत की गई थी। Now next is RBI has imposed a penalty of rupees 5.50 lakh on a 4 cooperative bank from Karnataka for non-compliance with the regulatory guidelines। जो भी RBI ने गाइडलाइंस निकाली थी उस पे वो खरे नहीं उतरे हैं, इस वजह से उन पे पेनल्टी लगाई गई है। अब आपको फाइंड आउट करना है 4 कॉर्पोरेटिव बैंक पे लगाई गई है तो कौन सा ऐसा कॉर्पोरेटिव बैंक है जिसपे पेनल्टी नहीं लगी है बाय द RBI, तो इट इज नेशनल कॉर्पोरेटिव बैंक, ठीक है। आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर ए। बाकी जो आपके भारत कॉर्पोरेटिव बैंक है या आपका स्वामी विवेकानंद सहकारी बैंक है, बाकी जो रेस्ट ऑफ द बैंक आपके हैं इन पे पेनल्टी लगाई गई है। और कितनी कितनी पेनल्टी है वो भी देख लेते हैं। भारत कॉर्पोरेटिव बैंक पे 3 लाख की पेनल्टी लगाई गई है क्योंकि इन्होंने नए लोन अप्रूव किए हैं, एंड जो प्रेस्क्राइब्ड लिमिट है, ठीक है, जो RBI द्वारा प्रेस्क्राइब्ड लिमिट है वो चीज़ इन्होंने फॉलो नहीं की है, और उस लिमिट से एक्सीड करके इन्होंने नए लोन प्रोवाइड किए हैं। साथ में ही प्रॉपर कोलेट्रल यहाँ पे इन्होंने मैनेज नहीं किया है, मेंटेन नहीं किया है, एंड जो भी यहाँ पे गाइडलाइंस थी उनको ब्रेक करते हुए ये अपना काम कर रहे थे, इस वजह से पेनल्टी 3 लाख की लगाई गई है। दूसरा है स्वामी विवेकानंद सहकारी बैंक नियमित, इस पे 1 लाख की पेनल्टी लगी है क्योंकि इन्होंने जो है जो आपके RBI के नॉर्म्स हैं फॉर द अर्बन कॉर्पोरेटिव बैंक एंड KYC रिक्वायरमेंट्स के, ये इन्होंने फॉलो नहीं किए हैं, तो इन पे ये 1 लाख की पेनल्टी लगी है। देन श्री भावेश्वरा पटना सहकारा बैंक नियमित जो है इस पे भी 1 लाख की पेनल्टी लगाई गई है क्योंकि इन्होंने जो है इंक्रीज किया है इट्स एक्सपोजर, किस चीज़ का, हाई नॉन परफॉर्मिंग असेट सेक्टर पे एक्सपोजर इन्होंने हाई किया है विदाउट द अप्रूवल ऑफ RBI, ठीक है, RBI के बिना परमिशन से, तो इस वजह से यहाँ पे पेनल्टी लगी है। इसके अलावा जो मंजारा महिला अर्बन कॉर्पोरेटिव बैंक है इसमें 50,000 की पेनल्टी लगी है क्योंकि इन्होंने जो है टाइम से KYC जो कस्टमर के KYC रिकॉर्ड्स हैं उनको अपलोड नहीं किया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन February 2025 इंडिया वॉन द सेकेंड एडिशन ऑफ ICC अंडर 19 विमेंस T20 वर्ल्ड कप 2025 बाय डिफीटिंग डैश। तो इंडिया ने जो है सेकेंड एडिशन जीता है ICC अंडर 19 विमेंस T20 वर्ल्ड कप 2025 का, और इंडिया ने डिफीट किया है साउथ अफ्रीका को, ठीक है। आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। और फाइनल मैच कहाँ पे हुआ था, ये आपका मलेशिया में हुआ था, ठीक है, कुआलालंपुर मलेशिया में। ओके, प्लेयर ऑफ द मैच यहाँ पे प्लेयर ऑफ द मैच एंड प्लेयर ऑफ द सीरीज दिया गया था त्रिशा गोंगाडी को। एंड अगर हम बात करें एडिशंस की, अभी हमने बात की सेकेंड एडिशन था, ठीक है। अगर क्वेश्चन आपका है पहला एडिशन किसने होस्ट किया था, साउथ अफ्रीका ने होस्ट किया था। सेकेंड एडिशन आपका था मलेशिया में, एंड थर्ड एडिशन जो है ये 2027 में होगा। बांग्लादेश और नेपाल इसे होस्ट कर रहे हैं, ठीक है।
नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, अवादा ग्रुप कोलैबोरेटेड विद अ कासल, जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन है स्विट्जरलैंड की, टू डेवलप इंडियाज लार्जेस्ट ग्रीन अमोनिया प्लांट इन डैश। तो अवादा ग्रुप और जो कासल ऑर्गेनाइजेशन है, इन दोनों के कोलैबोरेशन से इंडिया का लार्जेस्ट ग्रीन अमोनिया प्लांट जो है ये सेटअप किया जाएगा आपका उड़ीसा में। ठीक है, उड़ीसा की कौन सी जगह में? उड़ीसा के गोपालपुर जगह जो है वहाँ पे इस प्लांट को डेवलप किया जाएगा, जिसका प्रोडक्शन कैपेसिटी आपका होगा 1500 टन्स पर डे का। ठीक है, इसके अलावा जो ये ऑर्गेनाइजेशन है स्विट्जरलैंड बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन, ये यहाँ पे इस प्लांट के लिए प्रोवाइड करेंगे ग्रीन अमोनिया प्रोसेस लाइसेंस, इंजीनियरिंग डिजाइन की इक्विपमेंट्स। ओके, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, नेम द कंपनी दैट हैज रिसेंटली प्लेज्ड टू इन्वेस्ट दी ₹100 करोड़ फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इंडियाज फर्स्ट ड्रोन सिटी इन आंध्र प्रदेश। तो इनमें से कौन सी कंपनी है जिनके द्वारा रिसेंटली अनाउंस किया गया है कि ये इन्वेस्ट करेंगे आपका 100 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किस चीज़ के लिए? फॉर द डेवलपमेंट ऑफ योर ड्रोन सिटी। ठीक है, जो आपका लोकेटेड है कुर्नूल डिस्ट्रिक्ट ऑफ आंध्र प्रदेश में। तो आंसर क्या हो जाएगा? इट इज ऑप्शन नंबर डी, दैट इज गरुड़ा एरोस्पेस द्वारा ये अनाउंसमेंट किया गया था। एंड ये आपका उर्वकल विलेज कुर्नूल डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है आंध्र प्रदेश के। ठीक है, ये यहाँ पे मतलब डेवलप होनी है। नाउ अब जो प्रोजेक्ट है इसका मेन एम क्या है कि ये प्रमोट करे, ठीक है, किस चीज़ को प्रमोट करे? ड्रोन इनोवेशन को, रिसर्च एंड डेवलपमेंट को। ठीक है, नाउ स्टार्टिंग इन्फॉर्मेशन कवर करते हैं। गरुड़ा एरोस्पेस के आपके सीईओ कौन है? इनका नाम है अग्निश्वर जयप्रकाश, हेडक्वार्टर लोकेटेड आपका चेन्नई तमिलनाडु में, एंड इसे 2015 में स्टैब्लिश किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, नेम द कंट्री दैट रिसेंटली इंट्रोड्यूस्ड वर्ल्ड्स हाई स्पीड ट्रेन, जिसका नाम है CR450। तो इनमें से कौन सी कंट्री है जिसने वर्ल्ड की हाई स्पीड ट्रेन को जो है इंट्रोड्यूस किया है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज चाइना द्वारा इसको इंट्रोड्यूस किया गया है। अब इसने जो है नया रिकॉर्ड बनाया है हाई स्पीड रेल का, विच इज 450 किलोमीटर्स पर आवर। मतलब इसकी स्पीड कितनी है? 450 किलोमीटर्स पर आवर की। और जो प्रीवियस रिकॉर्ड था वो भी चाइना का था हाई स्पीड रेल का, CR400 का। इसका आपका कितना था स्पीड? 350 किलोमीटर पर आवर का था। ओके, अब जो ये ट्रेन है ये डेवलप किसने की है? चाइना रेलवे ग्रुप लिमिटेड द्वारा इसको डेवलप किया गया है। और इन्होंने यहाँ पे मेंशन किया है कि ये आपका जो प्रोटोटाइप है जो इन्होंने डिजाइन किया है, ये रिड्यूस करेगा एनर्जी कंजप्शन बाय द 20%। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, नेम द ऑर्गेनाइजेशन दैट हैज बीन अवॉर्डेड द ग्रेट प्लेस टू वर्क सर्टिफिकेशन फॉर द पीरियड ऑफ जनवरी 2025 टू जनवरी 2026 बाय द ग्रेट प्लेस टू वर्क इंस्टीट्यूट इंडिया। तो इनमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिन्हें ग्रेट प्लेस टू वर्क सर्टिफिकेशन दिया गया है जनवरी 2025 से जनवरी 2026 तक का? ठीक है, और किसने दिया है? ग्रेट प्लेस टू वर्क इंस्टीट्यूट ने दिया है। ठीक है, जो इंडिया का इंस्टीट्यूशन है। आंसर हियर इज इट इज स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, सेल इंडिया जो है इसे इस ऑर्गेनाइजेशन को ये अवार्ड दिया गया है ग्रेट प्लेस टू वर्क, एंड ये अवार्ड इन्हें सेकंड कंसेक्यूटिव ईयर दिया गया है। इससे पहले इनको कौन से ड्यूरेशन के लिए अवार्ड दिया गया था? आपका दिसंबर 2023 से दिसंबर 2024 के लिए। ठीक है, ये आपको नोट करना है, दिसंबर 2023 से दिसंबर 2024 तक को मतलब प्रीवियस ईयर भी इनको जो है ये रिकॉग्निशन, ये अवार्ड जो है दिया गया था। फाइन, नाउ सेल की स्टार्टिंग इन्फॉर्मेशन कवर करें तो इसके चेयरमैन है अमरेंद्र प्रकाश, जिनको एडिशनल चार्ज दिया गया है। हेडक्वार्टर्स का लोकेटेड आपका न्यू दिल्ली में, एंड इट इज फाउंडेड इन द ईयर 1973। ओके, नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड द स्वर प्लेटफॉर्म टू ओवरकम लैंग्वेज बैरियर एंड एनहांस कम्युनिकेशन बिटवीन द सिटीजन एंड द गवर्नमेंट। तो रिसेंटली जो गुजरात स्टेट गवर्नमेंट है उनके द्वारा इस स्वर पोर्टल को लॉन्च किया गया था। तो आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर सी, एंड इस पोर्टल के तहत ऐसे लोग जैसे फॉर एग्जांपल हमारे जो माँ बाप हैं वो पढ़े लिखे नहीं हैं, और उनको अगर अपनी बात पहुंचानी है गवर्नमेंट तक, तो उनके लिए एक फीचर यहाँ पे ऐड किया गया है स्वर प्लेटफॉर्म के माध्यम से, कि वो अपनी स्पीच बोलेंगे और वो टाइप होके आपका जो है मतलब बेसिकली स्पीच टू टेक्स्ट कन्वर्जन जो है वो यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म के थ्रू हो जाएगा। तो ऐसे लोग जिनको इंग्लिश नहीं आती है या जो टाइप करना नहीं जानते हैं, तो उनको यहाँ पे सहूलियत इस चीज़ की मिलेगी। ओके, तो स्वर का जो स्वर प्लेटफॉर्म है इसका फुल फॉर्म पूछा जा सकता है, तो इट इज स्पीच एंड रिटन एनालिसिस रिसोर्स। ठीक है, इस प्लेटफॉर्म के थ्रू इंटीग्रेट किया गया है स्पीच टू टेक्स्ट फंक्शनैलिटी को, जहां पे सिटीजन डिक्टेट करेंगे अपने मैसेज रादर देन टाइपिंग देम मैनुअली। ओके,
ये चीज़ मैंने आपको समझाई अभी। और इस प्लेटफॉर्म को डेवलप किसने किया है? इट इज़ डेवलप्ड इन कोलैबोरेशन विद द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। भाषिनी टीम, जिसके भाषिनी टीम का बेसिकली यहाँ पे मेन रोल क्या है कि किसी भी लैंग्वेज में आप जो है यहाँ पे आई मीन जो भी प्रॉब्लम आपकी है वो आप किसी भी लैंग्वेज में दे सकते हैं, ठीक है। एंड इट विल लेवरेजेस AI टू मेक द गवर्नमेंट सर्विसेज मोर इंक्लूसिव। और आपके लिए और अच्छा यहाँ पे AI की मदद से यहाँ पे काफ़ी चीज़ें आपकी और सरल हो जाती हैं, ओके। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, इंडिया रैंक डैश अमंग दी 143 countries for its readiness to tackle the challenges posed by an aging population according to a recent study conducted by the researchers from the National University of Singapore and Columbia University। तो इन दोनों यूनिवर्सिटी ने मिलकर एक रिपोर्ट यहाँ पे जारी की है जिसमें 143 कंट्रीज का डेटा बताया गया है फॉर रेडीनेस टू टैकल चैलेंजेस पोज्ड बाय द एजिंग पॉपुलेशन। एंड इसमें इंडिया का रैंक है आपका 123 रैंक, ठीक है। आउट ऑफ 143 इंडिया का रैंक है 123, ठीक है। एंड अगर और डिटेल में अगर हम बात करें तो यहाँ पे बताया गया था इंडिया जो है, इंडिया की 50% पॉपुलेशन जो है यंग में आती है, मोर देन 50% जो है यंग पॉपुलेशन है इंडिया में, विच इज़ बिलो द एज ऑफ 25 एंड 65% आपकी है बिलो द एज ऑफ 35। अगर टॉप 3 कंट्रीज़ की बात करें इसमें मतलब 143 कंट्रीज़ में से टॉप कंट्रीज़ फॉर दिस इन दिस रिपोर्ट इज़, पहली आ जाती है स्विट्जरलैंड जिसका 82.3 का स्कोर रहा है, सबसे हाईएस्ट स्कोर था। सेकेंड नंबर पे आपका है नॉर्वे, थर्ड नंबर पे आपका है डेनमार्क, ओके। नेबरिंग कंट्रीज की बात करें अगर इंडिया की, तो बांग्लादेश की जो रैंक है वो इंडिया से अच्छी है, जैसे 86 रैंक है, श्रीलंका की 94 है, नेपाल की 102 है और पाकिस्तान की 118 है। तो ये सारी कंट्रीज जो हैं इंडिया की नेबरिंग कंट्रीज हैं जिनकी रैंक इंडिया से अच्छी है। इवन अगर हम कुछ और पैरामीटर्स की बात करें उसमें इंडिया की रैंक देखें तो जैसे यूनिवर्सल हेल्थ केयर एक्सेस में इंडिया की रैंक 106 थी। कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड ये आपकी जो है टॉप कंट्रीज इसमें थी इस पैरामीटर में। दूसरा जाता है वेलबींग जिसमें इंडिया की रैंक थी 141। सिंगापुर, आइसलैंड एंड स्विट्जरलैंड ये आपके टॉप परफॉर्मर थे। देन कोहेशन पैरामीटर्स की अगर बात करें तो इसमें इंडिया की रैंक थी आपकी 127। बहरेन जो है ये मोस्ट कोहेसिव नेशन यहाँ पे देखा गया था। इसके अलावा लाइफ सेटिस्फैक्शन में 137 रैंक थी इंडिया की और यहाँ पे टॉप कंट्री आपकी क्या कौन सी थी? बहरेन थी इस पैरामीटर में। नेक्स्ट आ जाता है ऑन फिजिकल सेफ्टी, इंडिया की रैंक थी 67। सिंगापुर जो है ये आपका टॉप पोजीशन पे था यहाँ पे इस पैरामीटर में। नेक्स्ट बात करें पेंशन की, पेंशन वाली जो आपकी सब कैटेगरी है या सब पैरामीटर है, ठीक है। इसमें आपका जो है 102 रैंक थी इंडिया की एंड टॉप किया था अर्जेंटीना एंड अर्मेनिया ने। ऑन मेंटल हेल्थ इट्स 93, इंडिया की रैंक थी 93। कुवैत जो है ये बेस्ट परफॉर्मर रहा था। फूड सिक्योरिटी में इंडिया की 97 रैंक थी एंड टॉप किया है इसमें डेनमार्क ने। देन टेक्नोलॉजी की बात करें तो इंडिया जो है 132 नंबर पे था, वेयरएस आइसलैंड एंड डेनमार्क और नॉर्वे जो है ये आपके टॉप पोजीशन में थे, ओके। और इस रिपोर्ट में क्या मेंशन किया गया था, जैसे जो ये स्टडी है इसमें 5 की डोमेन्स थे जो अभी हमने कवर भी किए थे, जैसे वेलबिंग हो गया, इसकी वेटेज 25% की थी। देन प्रोडक्टिविटी एंड एंगेजमेंट 20%, इक्विटी 18%, कोहेजन 17% एंड सिक्योरिटी आपकी 20%, ठीक है। ये आपके की डोमेन्स थे। एंड नेक्स्ट आपका पॉइंट इस जो बताया गया है कि इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग नंबर ऑफ पीपल्स ओवर 65 ईयर्स जो है, मतलब ऐसे लोग जिनकी एज 65 है या उससे ज़्यादा है, ये एक्सपेक्टेड है कि 2050 तक ये आपके डबल हो जाएंगे। अभी जैसे ये बात की जा रही है 2019 की, ठीक है। 2019 का डेटा यहाँ पे दिया गया है 703 मिलियन था ऐसे लोगों की संख्या, और अब ये प्रेडिक्ट किया जा रहा है कि 2050 में ये आपका 1.5 बिलियन हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोला है, अगर हम देखें एशियन कंट्रीज की अगर बात करें तो एशिया में टॉप किया था सिंगापुर ने। इस लिस्ट में 143 कंट्रीज में से सिंगापुर एशियन कंट्री है जिसने टॉप किया है और टॉप 10 पोजीशन पे ये आपकी रही है, मतलब टॉप 10 कंट्रीज में इन्होंने अपनी पोजीशन बनाई है विच इज़ ऑन द 10th पोजीशन, ओके। और अगर बात करूँ एशिया की तो जैसे कि सिंगापुर ने टॉप किया है एशिया में, ऐसे ही जापान जो है ये आपका सेकेंड नंबर पर था जिसकी रैंक आपकी थी 15th रैंक, ओके। अदर इंपॉर्टेंट कंट्रीज देखते हैं, जैसे आपका यूके हो गया, ये 14 नंबर पे था,
ठीक है। देन आपका यूएसए हो गया 24 नंबर पे, चाइना हो गया 46 नंबर पे। ओके, ऐसे ही अगर लास्ट रैंक की बात करें कि सबसे आखिरी पोजीशंस पे कौन कौन सी कंट्री थी, तो सबसे लास्ट है आपकी रवांडा 143 रैंक जिसकी थी। इट इज़ फॉलोड बाय टागो 142 रैंक, अफगानिस्तान 141, बेनिन 140 एंड मलावी 139 रैंक पे थी। ओके, नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, द सेव डेलिंका अ melancholic and ancient love song from dash country was recently added to the UNESCO's national inventory of a intangible कल्चरल हेरिटेज। तो रिसेंटली यूनेस्को का जो आपका नेशनल इन्वेंट्री ऑफ इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज है, इसमें आपका एक सॉन्ग ऐड किया गया है। कौन सी कंट्री का? बॉस्निया एंड हर्जिगोविनिया, ये कंट्री का आपका सॉन्ग ऐड किया गया है, जो 16th सेंचुरी का सॉन्ग है। एंड इस सॉन्ग को बल्कान ब्लू नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ये आपका जो है आप बोल सकते हो एंशियंट सॉन्ग है इस कंट्री का, जिसको इसमें ऐड किया गया है, यूनेस्को के नेशनल इन्वेंट्री ऑफ इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज में ऐड किया गया है। फाइन, अब बात कर लेते हैं स्टैटिक इन्फॉर्मेशन की। जो बॉस्निया एंड हर्जिगोविना है कंट्री, इसके करंट पीएम है नेर्मिन नेक्सिक, कैपिटल इसकी है सराजेवो, करेंसी इज बॉस्निया हर्जिगोविना कन्वर्टिबल मार्क BAM। ओके, नाउ अगर बात करें हम इंडिया की, तो इंडिया के कितने एलिमेंट्स जो हैं वो ऐड हुए हैं यूनेस्को को नेशनल इन्वेंट्री ऑफ इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज में? तो आंसर आपका हो जाएगा इट इज़ 15। इंडिया के 15 एलिमेंट्स हैं जो इसमें शामिल हुए हैं यूनेस्को की इस कल्चरल हेरिटेज में। ठीक है, कौन कौन से हैं आप यहाँ पे देख सकते हैं। 2024 में ही आपका यहाँ पे जो नवरोज है वो ऐड हुआ था। 2023 में गुजरात का गरबा, 2021 में दुर्गा पूजा फ्रॉम द कोलकाता, 2017 में कुंभ मेला को यहाँ पे ऐड किया गया था। ऐसे ही 2016 में योगा को, 2014 में आपका जो ब्रास एंड कॉपर क्राफ्ट है ऑफ मतलब जो यूटेंसिल है आपके ब्रास और कॉपर के, उनको यहाँ पे ऐड किया गया था। ऐसे ही 2013 में भी ऐड हुआ था, 12 में भी, 2008 में भी, 9 में भी और 10 में भी। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो सारे ही डिटेल। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, नेम द मिनिस्ट्री दैट हैज वॉन द बेस्ट डब्ल्यू अवार्ड इन अ मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट कैटेगरी। तो इनमें से कौन सी मिनिस्ट्री है जिसे बेस्ट डब्ल्यू का अवार्ड दिया गया है? डब्ल्यू मीन्स आपकी झांकियाँ होती है, जो 26 जनवरी को झांकियाँ आपके निकाली जाती हैं, है ना, तो दिखाई जाती हैं। तो उसी में सबसे अच्छी जो झांकी थी मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट कैटेगरी में, ये थी मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स की। ठीक है, तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे जो है आप इसकी इमेज देख सकते हो, और ये झांकी दर्शाई गई थी जनजाति वर्ष के ऊपर। ठीक है, यहाँ पे आप इनकी इमेज देख सकते हैं झांकी की। नाउ अदर कैटेगरी की यहाँ पे बात करते हैं। एक तो आप नोट कीजिए पहले कि 2 टाइप के यहाँ पे विनर्स आपके होते हैं। एक तो जो जजेस का पैनल है वो सेलेक्ट करता है, दूसरा होता है ऑनलाइन माध्यम से, ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से जो आम नागरिक हैं वो सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, उसका रिजल्ट होता है। तो पहले बात करेंगे पैनल ऑफ जजेस का जो रिजल्ट था। तो बेस्ट डब्ल्यू फ्रॉम सेंट्रल मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट, इस कैटेगरी में मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स को ये अवार्ड दिया गया है। देन 3 आपके डब्ल्यू स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज की अगर बात करें, तो इसमें 3 आपके स्टेट्स या जो आपके यूनियन टेरिटरी है उनकी झांकियाँ सेलेक्ट की जाती हैं। जैसे पहले नंबर पे उत्तर प्रदेश था, जिसमें महाकुंभ की झांकी आपकी दिखाई गई थी। देन सेकेंड नंबर पे त्रिपुरा था, जिसकी झांकी थी आपकी एटर्नल रेवियंस वर्शिप ऑफ 14 डेटीज इन त्रिपुरा। देन नेक्स्ट है थर्ड नंबर पे आंध्र प्रदेश की एतिकोपा बोम्बालू इको फ्रेंडली वुडन टॉयज के ऊपर ही बेस्ड थी। ठीक है, नेक्स्ट है बेस्ट मार्चिंग कॉन्टिजेंट अमंग सर्विसेज। इसमें जम्मू एंड कश्मीर की जो राइफल्स हैं, मतलब JNK राइफल्स कंटिजेंट है, उनसे यहाँ पे आपका अवार्ड दिया गया है। देन बेस्ट मार्चिंग कंटिजेंट CAPFs एंड अदर ऑक्सिलरी फोर्सेस, इसमें दिल्ली पुलिस मार्चिंग कंटिजेंट को सेलेक्ट किया गया था। देन स्पेशल प्राइज की कैटेगरी में सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, इसमें इनको सेलेक्ट किया गया है, जो बेसिकली इनकी आपकी जो डब्ल्यू थी ये बेस थी
BR अम्बेडकर जी के विजन्स में। ठीक है, नेक्स्ट है स्पेशल मॉन्यूमेंट। ये जय जाति जय महामा जो भरतम डांस ग्रुप था उसमें स्पेशल मोमेंटम के लिए सेलेक्ट किया गया है इनको। नेक्स्ट है जो पोल के द्वारा, ऑनलाइन पोल के द्वारा सेलेक्ट किए गए हैं, जैसे बेस्ट टैब्ल्यू फ्रॉम सेंट्रल मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट्स, इसमें मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट की जो आपकी टैब्ल्यू थी उसे सेलेक्ट किया गया था। देन नेक्स्ट है बेस्ट 3 टैब्लेट्स अमंग दी स्टेट्स, तो पहले नंबर पे गुजरात को रखा गया है जिसमें स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास इसके ऊपर ये बेस्ड थी। सेकेंड नंबर पे यूपी के महाकुंभ वाली झांकी। देन थर्ड नंबर पे उत्तराखंड की कल्चरल हेरिटेज एंड एडवेंचर स्पोर्ट्स पे बेस्ड थी। देन बेस्ट मार्चिंग कंटीजेंट अमंग सर्विसेज, इसमें सिग्नल कंटीजेंट को सेलेक्ट किया गया है। देन नेक्स्ट आता है बेस्ट मार्चिंग कंटीजेंट अमंग दी CAPFs अदर ऑक्सिलरी फोर्सेस, CRPF मार्चिंग कंटीजेंट को इसमें इस कैटेगरी में सेलेक्ट किया गया था। ठीक है, नाउ नेक्स्ट आपको नोट करना है कि इस 26 जनवरी की जो परेड थी आपकी, वहाँ पे एक गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड भी आपका बना था, विच रिकॉग्नाइज दी कल्चरल परफॉर्मेंस टाइटल्ड जय जाति जय महामा भरतम। बेसिकली यहाँ पे आपका एक ग्रुप है उसने परफॉर्म किया था। ठीक है, और यहाँ पे रिकॉर्ड बना है किस चीज़ के लिए, लार्जेस्ट इंडियन फोक वैरायटी डांस के लिए, एंड इससे जो परफॉर्मेंस थी इट वाज क्यूरेटेड बाय योर मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर अलॉन्ग विद द संगीत नाटक एकेडमी। ठीक है, तो यहाँ पे आपका एक गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बना था। ठीक है, नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है एक्स क्रॉप, जो आपकी जिसको हम पहले ट्विटर के नाम से जानते थे, इस कंपनी ने रिसेंटली जो है पार्टनरशिप किया है इनमें से कौन सी कंपनी के साथ, ताकि ये लॉन्च कर सके पहला डिजिटल वॉलेट इनका जिसका नाम होगा एक्स मनी। तो आंसर हेयर इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज एक्स कंपनी ने वीज़ा के साथ जो है पार्टनरशिप की है ताकि ये आने वाले टाइम में 2025 में ही लॉन्च करे पहला आपका डिजिटल वॉलेट। ठीक है, नाम क्या रखा गया है, एक्स मनी इसका नाम रखा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द फीमेल एस्ट्रोनॉट दैट हैज सेट अ न्यू रिकॉर्ड फॉर अ लॉन्गेस्ट स्पेस वॉक ऑफ 62 आवर्स एंड 6 मिनट्स ड्यूरिंग द 92nd USA स्पेस वॉक। तो इनमें से कौन सी आपके फीमेल एस्ट्रोनॉट है जिन्होंने नया आपका जो स्पेस वॉक का टाइम है या रिकॉर्ड है वो सेट किया है 62 आवर्स एंड 6 मिनट का। तो इट इज़ डन बाय दी सुनीता विलियम्स और ये इनका 9th स्पेस वॉक है। ठीक है, अभी हमने बात की है कि इन्होंने नया रिकॉर्ड बनाया है, इनसे पहले ये रिकॉर्ड आपका पेगी वाइटसन जो है उनके नाम पे था और इनका रिकॉर्ड था 60 आवर्स एंड 21 मिनट्स का। ठीक है, आई होप गाइज आपको ये वीडियो पसंद आया हो। पसंद आया तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपके कुछ सजेशन है तो आप हमें मेल कर सकते हैं benchmarkstudy007@gmail.com पे, या फिर आप हमें जो है कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं। सो मिलेंगे ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस।